बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश पे मैं मैथ सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर हम जब वन पेपर एमसीक्यूज़ वाला जो हम पेपर देते हैं, जो एक पेपर होता है, वन पेपर पे 100 एमसीक्यूज़ आते हैं, उसमें हमें थोड़ी सी मुश्किलात डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं हम। तो आप ये सीरीज़ स्टार्ट करें ताकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट करें तो हम आसानी से उनको अटेम्प्ट कर सकें। तो मैथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स की फरमाइश पे मैथ सीरीज़, और उसका स्टार्ट हम लेते हैं आज सेट से, और फिर सीक्वेंस के साथ हम जाएंगे। मैथ में पहला स्टार्ट हम सेट से लेते हैं, सेट के बाद फिर आगे जाएंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज हम जो करने वाले हैं वो है सेट। और अक्सर इस सेट की डेफिनेशन जो होती है हमारे पास, वो एमसीक्यूज के तौर पर हमारे पेपर में आई होती है और हमें पता नहीं होता, और हम अक्सर इसको गलत कर बैठते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके पास इज कॉल्ड सेट। और अक्सर जो है ये एग्जाम में ये डेफिनेशन आती है, और वहां पे क्वेश्चन होता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, फिर ब्लैंक स्पेस होती है। और ये डेफिनेशन पता ना होने की वजह से हम ये एमसीक्यूज हमारा गलत हो जाता है। तो जो सेट की डेफिनेशन है वो यही है। यही डेफिनेशन जो है वो किसके सेट की है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक अच्छा डिफाइंड किस्म के ऑब्जेक्ट्स, उनका इकट्ठ। ठीक है, उसको इज्तिमा को, गिरोह को, ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये इस ऐसे भी आ सकता है, ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेट होता है। क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट कौन होते हैं। मेंबर्स, और दूसरा इसका नेम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ सेट वो क्या होते हैं। मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ सेट आपके पास क्या होते हैं, तो जो आपके पास जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच आर द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, किस चीज के अंदर, इन अ सेट, रिटन इन अ करली ब्रैकेट्स, जो कि आपके पास रिटन होते हैं, जो कि लिखे होते हैं, रिटन इन अ करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स कौन से होते हैं, जिसको हम मिडल ब्रैकेट या उसकी साइन इस तरह की है, इनको करली ब्रैकेट्स कहा जाता है। इन अ पेयर ऑफ, ये पेयर होगा, इनके दरमियान में होंगे। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, इसके अंदर जो कि आपके पास मेंबर्स लिखे हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इन करली ब्रैकेट्स, पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स के अंदर, उनको आप क्या कहते हैं, मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए, अब करली ब्रैकेट 1 2 3 4, तो ये जो आपके पास है ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इस तरह आपके पास कोई और सेट है, फॉर एग्जांपल आपके पास है एफ इज इक्वल टू, आपके पास इधर जो है ए ई आई ओ और यू, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, ये एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द सेट एफ। तो ये एलिमेंट्स आर मेंबर्स हैं। सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये अब वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद मेंबर्स, जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उनको मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट कहा जाता है। आगे जाते हैं आप। ठीक है, तो आगे जो आप आगे जाते हैं, आगे हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन शो आप कि आप रिप्रेजेंट कितने तरीकों से, कितने मेथड के जरिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी सेट को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट की रिप्रेजेंटेशन, कि सेट को कितने तरीकों से आप शो कर सकते हैं। तो सेट को शो करने के आपके पास तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन, थ्री मेथड्स, थ्री फॉर्म्स आर देयर टू रिप्रेजेंट अ सेट।
ये एमसीक्यूज भी कभी कभी आ जाता है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं, कितनी फॉर्म्स हैं। तो 3 फॉर्म्स हैं। कितनी है? 3 है। एक आपके पास है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव मेथड, और इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है। दूसरी आपके पास है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड और टेबुलर फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जो थर्ड पे है, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इनके नाम है, 3 फॉर्म्स हैं जिसके जरिए आप क्या करते हैं, किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 मेथड हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक को आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी को आप कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव या टेबुलर और ये सेट बिल्डर। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर आप सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं। किसी सेट के अंदर आप क्या देते हैं? स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है, लिखा हुआ है कि सेट ए इज इक्वल टू वावल्स ऑफ इंग्लिश, या इधर लिख लेंगे कि सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश, या सेट ऑफ वावल्स भी कर लें तो काफी है। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, या आपको कोई और सेट दे देता है कि मंथ्स, सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, के साल के महीनों का सेट ऑफ द ईयर। तो आप क्या करेंगे, ये जो है स्टेटमेंट दी हुई है, बयान किया हुआ है उसने, तो इसको कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या बयानिया तरीका, या बयानिया शक्ल, बयानिया फॉर्म। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने की। अगर इस तरह कोई आया हुआ है और पूछता है कि ये कौन सी फॉर्म है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है आपके पास। अब आती है टेबुलर फॉर्म के ऊपर। टेबुलर फॉर्म में आप उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि डिस्क्रिप्टिव में बयान हुए हैं, उनको आप जब एलिमेंट्स मेंबर्स आप कॉमास के जरिए जब सेपरेट करते हैं, तो वो जो है टेबुलर फॉर्म हो जाएगी आपके पास। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने पहले कहा है कि वावल्स, सेट ऑफ वावल्स, तो ए ई आई ओ यू, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास? ये टेबुलर फॉर्म है। क्या है? टेबुलर फॉर्म हो गई। या जैसे सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर लिखा है, तो जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह जो है आपके पास ये किस तरह होंगे? ये टेबुलर फॉर्म के अंदर होंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है आपके पास? जो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि फर्ज करें आपके पास बयान हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है सेट ऑफ वावल्स, इसको आपने किस तरह लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर? तो आप लिखेंगे एक्स, जो सेट है आपके पास, एक्स सच दैट। ठीक है। सच दैट इसका मतलब होता है सच दैट, जो कि है एक्स इज अ vowel, set of vowels, or x is a set of vowels, तो इसको आप ये कर देंगे। ठीक है। इस तरह अगर वो कहता है आपको कि फर्ज करें आपके पास है y इज इक्वल टू आपके पास x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ऑफ सेट, नेचुरल नंबर ऑफ सेट, और उसके बाद वो कर देता है कि इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है, इसको जब आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 के बराबर भी है और 6 से लेस देन जितने हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये डिस्क्रिप्टिव में आपने बयान किया होता है, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। आज हमने कर लिया सेट की डिफिनीशन, सेट को रिप्रेजेंटेशन के मेथड जो हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो देयर आर 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड इज टेबुलर फॉर्म, थर्ड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टाइप्स ऑफ सेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।